हालांकि प्लेन को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं और लोग परेशान हैं कि आखिर फ्लाइट A780 का हुआ क्या। बापूजी, गजानन ये तो मेहर की फ्लाइट का नंबर है। मेहर इस फ्लाइट में? ओ जीसस, इस फ्लाइट में मेरा सन एंड्रू भी था। मैं भी एयरपोर्ट फोन करती हूँ। हाउ दिस पॉसिबल? हेलो। या अल्लाह, इस प्लेन में तो हमारी बच्ची जोया भी है। या अल्लाह, हमारी बच्ची ठीक तो होगी ना? हाँ, वो ठीक होगी। तुम बस संभालो अपने आप को। नहीं, अभी चलिए एयरपोर्ट, हम अभी जाकर पता करेंगे बच्ची के बारे में। चलिए। हाँ चलो। अब तक फ्लाइट A780 की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस वक्त हमारे साथ एविएशन डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर मिस्टर जोसेफ है। आइए इनसे जानते हैं कि प्लेन का क्या स्टेटस है। मिस्टर जोसेफ। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमें भी उन बच्चों की उतनी ही चिंता है जितनी उनके अपनों को है। बाकी इस वक्त प्लेन कहाँ है ये हमें नहीं पता। थोड़े टाइम पहले प्लेन रडार पे था, लेकिन फिलहाल प्लेन रडार पे से गायब हो गया है, जिसका मतलब कि प्लेन कौन सी दिशा में उड़ रहा है ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि उस प्लेन पे जितने भी बच्चे और बड़े हैं वो सुरक्षित हैं। हमारी एयरफोर्स और स्पेशल एक्सपर्ट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उस प्लेन को ढूंढने की। हमने दूसरे देशों को भी इन्फॉर्म किया है। अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। बाकी लेट्स प्रे। मेरी मेरे को लेकर आइए प्लीज महेश, मेरे को वापस लेकर आइए। हाँ स्मिता, मेहर को कुछ नहीं होगा। स्मिता प्लीज संभालो अपने आप को। लेकिन पापा, मेहर वापस कैसे आएगी? मानो बेटा, तू चिंता मत कर, हमारी मेहर को कुछ नहीं होगा। ईमान का ऐसा गायब होना किसी बुरी शक्ति के बुरे इरादे की ओर इशारा कर रहा है, पर मैं उस बुरी शक्ति को कामयाब नहीं होने दूंगा। महक और बहुत सारे बच्चे खतरे में हैं और मुझे उन सबको किसी भी हाल में बचाना होगा। कुछ कीजिए महेश, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ पापा, प्लीज कैसे भी करके मेहर को वापस ले आओ प्लीज। मानव, तू रो मत, बालवीर है ना, तू चिंता मत कर मानव। हाँ, बालवीर उन हाईजैकर्स की वाट लगा देगा और मेहर को वापस ला देगा। देख लेना। सही कहा तुमने सचिन। अरे बालवीर, मेरे होते हुए मेहर को कुछ नहीं होगा। हाँ बालवीर, प्लीज कैसे भी करके मेहर को बचा लो, प्लीज बालवीर। मानव, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए मेहर को खरोश भी नहीं आ सकती। अब मैं चलता। बापूजी, हम लोग एयरपोर्ट चलते हैं। हाँ वहीं जाके पता चलेगा कि प्लेन कहाँ है और बच्चे किस हालत में। चलो चलो चलते, चलो चलो चलो। मम्मी, बालवीर, आप सब कुछ ठीक तो है? नहीं रानी परी, पृथ्वी लोक के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आया है। क्या? हाँ, क्या? जरूर ये महाभस्म परी का ही कार्य होगा। महाभस्म परी? अरे महाभस्म परी कौन है? पहले वो हमारी तरह ही एक अच्छी परी हुआ करती थी, लेकिन अब महाभस्म परी बुराई और शैतानी ताकतों का दूसरा नाम बन चुकी है। वैसे हम उसको उसकी विशेष शक्ति, मन बदलने वाली शक्ति के कारण मन बदल परी के नाम से जानते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद वो इतनी बुरी बन गई कि बुराई भी उसके नाम से कांपती थी। लेकिन फिर वो अचानक वापस कैसे आ गई? बालवीर, इस बारे में हम आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन इस समय उस विमान का पता लगाना बहुत जरूरी है।
बालवीर, ये विमान पृथ्वी लोक से दूर भस्म लोक की दिशा में जा रहा है। बल्कि पूरा सत्य तो ये है कि ये विमान दैत्यों के नर्क की दिशा में जा रहा है। दैत्यों का नर्क? रानी परी, लेकिन रानी परी, महाभस्म परी, दैत्यों का नर्क, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? जुड़े हैं बालवीर, क्योंकि दैत्यों के नर्क के द्वार के पीछे दैत्य सेना कैद है और मन बदल परी उस द्वार को खोलकर दैत्य सेना को आजाद करना चाहती है। लेकिन उसके लिए एक विमान का अपहरण करना? क्योंकि मन बदल परी उस नर्क के द्वार को अकेले नहीं खोल सकती। उसके लिए उसे एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 में हुआ हो। और हमें लगता है कि वो बच्चा जरूर इसी विमान में है। क्योंकि महर का जन्म सिर्फ 8वें महीने की 8वीं तारीख को ही नहीं, बल्कि 8:08 पे हुआ था। मेहर? हाँ, महर ही वो बच्ची है जो महाभस्म परी को चाहिए, क्योंकि महर का जन्म 8वें महीने के 8वीं तारीख को 8:08 में हुआ था। हाँ। लेकिन बालवीर, महर की सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हें जादुई लॉकेट दिया था ना? हाँ, और वो मैंने महर तक भी पहुंचाया था। फिर महाभस्म परी महर तक पहुंची कैसे? हाँ, ये तभी संभव है बालवीर, जब वो जादुई लॉकेट नष्ट कर दिया गया हो। तब तो सचमुच ये बहुत चिंता का विषय है। बालवीर, आप तुरंत जाइए और इस विमान में से महर और सभी बच्चों को मन बदल परी की कैद से आजाद करवाइए। ठीक है रानी परी, मैं महर और बाकी बच्चों को बचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को मिटाना पड़े। प्लेन के बारे में जानने की हर संभव कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई सफलता किसी को नहीं मिली। आइए हम आपको ले चलते हैं एयरपोर्ट, जहां हमारे संवाददाता मनीष कुमार हैं। बच्चों, मैं मंदिर होकर आती हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है आंटी। भाभी, आंटी, 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 माँ, आंटी। पूजा की थाली गिरने अब शुक्र होता है। नहीं माँ, कुछ अपशकुन नहीं होता। हमारी महर बिल्कुल ठीक है। हाँ आंटी, महर को कुछ नहीं होगा। बालवीर है ना? हाँ आंटी, बालवीर है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ माँ। भाभी, मेरे को कुछ नहीं होगा। हाँ, मत रो आंटी। माँ प्लीज आंटी मत रो, प्लीज। कुछ नहीं होगा उसे। वो रहा विमान। बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। बालवीर, मुझे पता था कि तुम हम सबको बचाने जरूर आओगे बालवीर। दोस्तों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बालवीर आ गया है। अब इस महाभस्म परी की खैर नहीं। बालवीर!
जो महाभस्म से टकराने की कोशिश कर रहा है। और तुम सबको लगता है कि बालवीर महाभस्म परी से तुम लोगों को बचा लेगा? तो ठीक है, मैं इस बालवीर का ऐसा हर्ष करूंगी कि ये महाभस्म के सामने आना तो दूर, उसके नाम से ही थर थर कांपेगा। एक मिनट बात सुनिए। हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते हैं। हमारी बात का यकीन मानिए, हम आपका दुख समझते हैं। ये मेरा वादा है आप लोगों से, जैसे ही हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आप लोगों से शेयर की जाएगी। लेकिन कब आएगी न्यूज़? कितना टाइम हो गया? आप लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है? फिक्र है हमें, लेकिन जब हमें पता चलेगा तभी तो आपको बताएंगे। हाँ तो आप अपनी कोशिश तेज कीजिए ना, पता लगाइए कि वो प्लेन कहाँ है। अरे कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस हाल में है, किस हालात में है, कहाँ है। प्लीज अंडरस्टैंड, हम और हमारी एयरलाइन कंपनी पूरी कोशिश कर रही है ये पता लगाने की कि प्लेन कहाँ गया। ये सवाल सिर्फ आपके बच्चों का नहीं है, बल्कि देश की नेशनल सिक्योरिटी और देश की इज्जत का भी है। देखिए, हम लोग कुछ भी सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सब आप लोगों की गलती है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें हमारे बच्चे किसी भी हाल में वापस चाहिए, मतलब चाहिए। देखिए, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अब बालवीर आकर हम सबको बचा लेगा। कैसे बचा लेगा महर? महाभस्म परी कोई गुड्डे कुट्टियों का खेल नहीं खेलती कि कोई भी बच्चा आकर उसे खराब कर दे। और अगर कोई बच्चा इस तरह की कोशिश करता है तो महाभस्म परी उसे कड़ा दंड देती है। बालवीर, बालवीर, कब तक बचोगे बालवीर? अब मैं इस विमान की गति इतनी तेज कर दूंगी, फिर देखेंगे तुम इस विमान से तेज उड़ सकते हो या नहीं। तुम जितनी चाहे विमान की गति बढ़ा लो महाभस्म परी, लेकिन मेरे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं।
मत रो, कुछ भी नहीं होगा मेहर को। हाँ आंटी, मत रोइए। हाँ मत रो आप, प्लीज माँ, प्लीज। जगदीश भाई, जिग्ना बहन, आप लोग? हाँ, हम सब आपसे ही मिलने आए। और ये बताने आए कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग अकेले नहीं, हम लोग भी आपके साथ हैं। हम भी। तो रोहित, केवल तुम? हाँ, हम स्कूल में भले ही जैसे भी हो, लेकिन है तो तुम्हारे साथी ही ना। हाँ, इसलिए हम भी तुम्हारा साथ देंगे। हम सब मिलकर मेहर और बाकी सब बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हाँ, तुम टेंशन मत लो मानो, सब ठीक हो जाएगा। बालवीर को कुछ हो गया तो हमें कौन बचाएगा? बालवीर को कुछ नहीं हो सकता, वो हमारा बीवी भी है, वो हमें बचा कर ही रहेगा। बालवीर, बालवीर आ गया। बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, क्योंकि जब तक बालवीर जीवित है किसी भी बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे जल्द से जल्द अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। नहीं, मैं तुम्हें इस प्लेन को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। महाभस्म पर ही जिसे छूती है वो भस्म हो जाता है। और तूने महाभस्म परी को छूने की हिम्मत की, गलत किया। बड़ी बुरी हूं मैं। हमारी बच्ची कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो ये भी नहीं मालूम। सर, पता चला हमारे बच्चों के बारे में कुछ पता चला? देखिए, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं या कोशिश भी कर रहे हैं? देखिए, इन्फॉर्मेशन देना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे बच्चों की जिम्मेदारी भी आप ही की थी, वो तो आपसे हुई नहीं। मजाक बना के रखा है आपने। यहाँ हमारे बच्चों की वजह से हमारी जान अटकी हुई है और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप इधर उधर की बातें करके अपनी एयरलाइन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, एयरलाइन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। हाँ, हम देख रहे हैं कि आप अपना काम कितनी बखूबी से कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो आप कर लीजिए ना हमारा काम, और अगर आप लोगों से हमारा काम नहीं होता है तो वहां पे जाके चुपचाप बैठ जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हाँ, हम देख रहे हैं आपका काम। आपके लिए ये कहना बहुत आसान है कि हम चुपचाप कोने में बैठे रहे। वो उस प्लेन में हमारी बच्ची जिसमें हमारी जान बसती है, और आप कह रहे हैं कि चुपचाप कोने में बैठे रहे
देखिए, आप हमसे कह रहे हैं चुपचाप बैठने के लिए, लेकिन जरा सोचिए, हमारी जगह पे अगर आपका बच्चा होता उस प्लेन में तो आपके बच्चे की जान पे बनी होती तो कैसा लगता, कैसे बीतती आप पर बताइए, मुझे बताइए ना। बताइए ना, चुप के आप क्यों चुप हैं? प्लीज प्लीज, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? आप लोगों के दर्द को, आप लोगों के पेन को नहीं समझता हूं? आप सब लोग मेरे साथ में आइए। डायना, इनका नाम डायना है और इनका बेटा एंड्रयू भी उसी फ्लाइट में है। और ये मेरी वाइफ है। जी हां, ये मेरी वाइफ है। मेरा बेटा एंड्रयू इस समय आप लोगों के बच्चों की तरह उसी फ्लाइट में है। ये देखिए, देखिए, तो मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हूं, रोना चाहता हूं, चीखना चाहता हूं। मैं भी किसी को बोलना चाहता हूं कि मेरे बेटे एंड्रयू को मेरे पास वापस ले आओ, लेकिन किसको कहूं, किसको? मुझे अपने से पहले आप लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। तब से उस प्लेन की खबर मिली है, तब से एक बार एंड्रयू की फोटो देखना चाहता हूं। लेकिन हिम्मत नहीं होती। सोचता हूं कि कहीं फोटो देख के कमजोर ना पड़ जाऊं, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गया तो आप लोगों को हिम्मत कौन देगा? और आप लोग कहते हो कि मैं समझता नहीं हूं। बेटा, हमें माफ कर देना। एक पिता और एक ऑफिसर होने के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं वो हर एक चीज करूंगा जो मेरे वश में इस प्लेन को ढूंढने के लिए। लेकिन इस वक्त आप सब लोग प्लीज शांत रहें। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करें। Oh God, please help, please help. हे भगवान, मेरी महर की रक्षा करना।
समय बालवीर का सारा ध्यान मेहर पर है। यही सही मौका है बालवीर से विमान टकराने का। और महाभस्म परी अपनी जीत का कोई मौका नहीं छोड़ती। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बालवीर। बालवीर की समाप्ति की और भस्म लोक पहुंचने की तुम सबको बधाई हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बीबी भी आ गया है। महाभस्म परी के सामने तो बुराई भी थर थर कांपती है, और तूने महाभस्म परी पर वार किया, सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी।
महाभस्म परी के सामने तो बड़े बड़े शैतान घुटने टेक देते हैं, फिर तू तो नन्हा मुन्ना बच्चा है, तू महाभस्म परी का क्या मुकाबला कर सकता है? कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। हाँ, अरे है ये कैसा शोर शराबा? ले ही आई आखिर महाभस्म परी मेहर को अपने साथ, है बात की पक्की ये। मैंने तो सुना था कि तुम्हारा बालवीर बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन ये तो मामूली बच्चा निकला जिसे मैं चुटकियों में खत्म कर सकती हूँ, और करूंगी भी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे हाथों दैत्यों के नर्क का दरवाजा खुलवाऊंगी। भगवान जी, ये मेरे खिलौने, मैं इनसे रोज खेलता हूँ, लेकिन अब मुझे खिलौने नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। बस आप हमारी मेहर को, हमारी मेहर का ख्याल रखिएगा। हाँ भगवान जी, हम सब महर से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज भगवान जी, उसकी रक्षा करना। हाँ भगवान जी, हमारी बहन को कुछ मत होने देना, कुछ भी नहीं। बालवीर कम पक्का नहीं है ये भी। हट जाओ मैं। लगता है पृथ्वी लोक के विनाश से पहले तुम अपना विनाश चाहते हो बालवीर। कैसे? तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने में महाभस्म परी को मजा नहीं आता। बच्चों से जीतना महाभस्म परी के शांत के खिलाफ है। मुझे बच्चा समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है महाभस्म परी। और जो गलती करता है उसे उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। कभी कभी बच्चों के हाथ भी गलती से एक बाजी लग जाती है, लेकिन सिर्फ एक बाजी, पूरा खेल नहीं। बच्चों को बचपना करना चाहिए, लेकिन महाभस्म परी के साथ में बच्चे कई बार वो करके दिखाते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। अरे
बच्चे तो पर्वत हिला देते हैं और मैं तो उनका रक्षक हूं, तो सोचो मैं क्या कर सकता हूं। बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं। गया अब तू बालवीर। इस पल को याद रखना बालवीर, क्योंकि अब कुछ ही देर में तुम घुटनों के बल मेरे सामने झुके होगे। गलत, झुकोगी तुम और तुम्हारी बुराई मेरे सामने। बहुत जिद्दी हो तुम बालवीर, और महाभस्म परी को जिद्दी बच्चे पसंद नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगी और तुम्हारी इज्जत को तोड़ूंगी। बालवीर, उस तितली से बचाओ। बालवीर उठो। हो गए फुस तुम बालवीर। बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं। और अब देखो, मैंने तुम्हारे बालवीर का भी मन बदल दिया। अब ना तो तुम बचोगे, ना तुम्हारा बालवीर, और ना तुम्हारा पृथ्वी लोक। नहीं, बालवीर ऐसा कभी नहीं होने देगा। कौन सा बालवीर? ये जो मेरे सामने घुटने टेक कर मेरा गुलाम होकर बैठा हुआ? नहीं, बालवीर उठो। बालवीर, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। बालवीर उठो, हमें बचाओ, तुम हमारे रक्षक हो ना। रक्षक? लेकिन मैं भलाई की सबसे बड़ी भक्षक हूं। मेरे सामने भलाई या तो घुटने टेकती या फिर भस्म हो जाती है। वाह महाभस्म परी, वाह, कर दिया कमाल आपने। आखिर झुकाई दिया आपने बालवीर को अपने सामने। सबको महाभस्म के सामने झुकना ही पड़ता है। अरे तो कर दो अब ये आखिरी काम, मिटा दो इस बालवीर का नाम, कर दो इस बालवीर को समाप्त, ताकि बन जाए ये इतिहास की सिर्फ एक पहचान। नहीं, इस बच्चे ने महाभस्म से मुकाबला करने की जुर्रत की। इसे इतनी आसानी से समाप्त नहीं करूंगी। जब मैं दानवों को आजाद करा के पृथ्वी लोक और परिलोक का विनाश करूंगी, ये उस विनाश को देखकर डरकर खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। हो गया आपका डराना? अरे इससे पहले हो जाए आपकी मन बदल शक्ति का असर खत्म बालवीर पे से, चलिए दानवों के नर्क और खुलवाए दानवों का नर्क का द्वार इस महल से। नहीं, बालवीर जल्दी उठो। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं इस बालवीर से डरती हूँ? नहीं, ओहो, मैं तो चाहता आपकी विजय जल्द से जल्द। ऐसा ही होगा। बालवीर, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। बालवीर,
बालवीर जागो। बालवीर क्या हुआ तुम्हें? उठो बालवीर। बालवीर उठो। बालवीर उठो। बालवीर सामने करो इस बुरी परी का। बालवीर उठो। जागो बालवीर। क्या हुआ माँ? क्या हुआ स्मिता बहन? आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? हाँ? महर के साथ कुछ कुछ बुरा होने वाला है। नहीं माँ, कुछ भी नहीं होगा महर को। हाँ, ऐसी तो कोई न्यूज नहीं आई, कोई बुरी खबर नहीं आई। नहीं, आप जो भी कहे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। जरूर महर किसी खतरे में है। उसे हमारी जरूरत है। नहीं आंटी, बालवीर है ना, वो सब बच्चों को बचा लेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। महर जरूर किसी खतरे में। और महेश को कोई फोन भी तो नहीं आया कि महर ठीक है। मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। अरे माँ, एयरपोर्ट जाके क्या होगा? मैं नहीं जाती, बस मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। बस मुझे एयरपोर्ट जाना है। माँ, हम भी आपके साथ एयरपोर्ट पे चलेंगे, लेकिन माँ उससे पहले आप कुछ खा लो। आपने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ आंटी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्लीज माँ, कुछ खा लो। नहीं, जब तक महर नहीं मिल जाती तब तक मैं अन्न का एक भी दाना या पानी की एक भी बूंद नहीं लूंगी। लेकिन भाभी, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे मेरी फिक्र नहीं, मुझे अभी सिर्फ महर की फिक्र है। चलो बच्चों, चलो चलो चलो। मुझे कुछ पलों के लिए क्या हो गया था? बालवीर, बालवीर, महर कहाँ है? वो बुरी परी महर को कहीं लेकर चली गई। क्या? नहीं, मैं महाभस्म परी को महर को कहीं नहीं ले जाने दूंगा, कहीं नहीं। महर, 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 सब मेरी ही गलती है। महर मेरी वजह से उस खतरे में पड़ गई। नहीं बालवीर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो बुरी परी बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और इसलिए शायद पहली बार मेरी अच्छाई उसकी बुराई के सामने हार गई और महर हम सबसे दूर हो गई। लेकिन वो महाभस्म परी आप सबको कोई नुकसान पहुंचाए इससे पहले मैं आप सबको पृथ्वी लोक आप सबके घर पहुंचा देता ताकि आप सब सुरक्षित हो जाए। नहीं बालवीर, महर हमारी दोस्त है और हम उसके बिना कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, महर भी हमारी जिम्मेदारी है बालवीर। यस, इसीलिए हम उसे इस खतरे में छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ बालवीर, हम अपनी दोस्त के साथ ही वापस जाएंगे। तो ठीक है, मैं महर को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सब एक दूसरे के नजदीक आ जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सब इस सुरक्षा कवच से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है बालवीर। महर का पता लगाने के लिए मुझे रानी परी की मदद लेनी होगी। अब तक फ्लाइट
A780 की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। वो कहाँ है, किस हाल में है, उसमें सवार बच्चे सुरक्षित है भी या नहीं, कोई नहीं जानता। मेरी बच्ची महेश। महेश स्मिता, बेटा स्मिता, तुम यहाँ क्यों आई हो स्मिता? महेश, मेरा मन बहुत घबरा रहा था और आपका फोन भी नहीं लग रहा था। स्मिता, बहुत लोगों के फोन आए तो फोन की बैटरी डाउन हो गई है। महेश, यहाँ सब कुछ ठीक है ना? मुझे तो ऐसा लग क्या हुआ? माँ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए माँ को चक्कर आ गया। मुझे लगता है कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ रहा है। देखिए, हमने पेरेंट्स और रिपोर्टर्स के लिए वहां टेबल पे कुछ नाश्ते का इंतजाम किया है। आप लोग प्लीज वहां पे जाके खा लीजिए। हाँ स्मिता, थोड़ा खा लो, चलो। हाँ जी। नहीं, जब तक मेहर नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। देखिए, आप प्लीज कुछ खा लीजिए। लेकिन अपने बच्चों की सलामती की खबर सुने बिना खाना कैसे गले से नीचे उतरेगा? हाँ, हाँ सही कहा, हम में से किसी को कुछ भी नहीं खाना है। आप बस कैसे भी करके हमारे बच्चों की सलामती की खबर हमें सुनवा दीजिए। हाँ, मोंटू बॉस भी जब तक मेहर नहीं मिलेगी कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, और मोंटू बॉस पानी भी नहीं पिएंगे। हाँ मोंटू बॉस, आपकी इमेज सुधर जाएगी। हाँ ठीक है, जब तक मेहर नहीं मिल जाती हम तीनों में से कोई भी कुछ नहीं खाएगा। तुम्हारी भी इमेज सुधर जाएगी। भगवान जी, आज तक मैंने मानव में और बाकी अच्छे बच्चों के साथ हमेशा बुरा किया है, सबको बहुत परेशान किया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन हाँ, आज मैं आपसे प्रे कर रहा हूँ कि आप प्लीज 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 मेहर को कुछ मत होने देना। और हाँ, बालवीर जी की फुल हेल्प करना कि वो मेहर को ढूंढ सके और उसे सही सलामत वापस ला सके। हाँ भगवान जी, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है। जो भी मांगा है मोंटू बॉस से मांगा है। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सबकी बहुत याद आ रही है हमें। और भूख भी बहुत लग रही है। लेकिन हाँ, हम प्रॉमिस करते हैं कि जब तक मेहर नहीं आती हम कुछ नहीं खाएंगे। हाँ भगवान जी, प्लीज बालवीर जी को हिम्मत दो कि वो जल्द से जल्द मेहर को यहाँ ले आए। हाँ, और उसके बाद हम पेट भर के खा सके। बाकी बच्चों, उनके मम्मी पापा के साथ। और भगवान जी, आप प्लीज सब ठीक कर देना। क्या हुआ बालवीर, आप इतने निराश क्यों दिख रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? नहीं रानी परी, कुछ ठीक नहीं। इस बार बुराई जीत गई। मैं महाभस्म परी से मेहर को नहीं बचा पाया। ताने महाभस्म परी ने मुझ पर कैसा जादू किया था कि मैं अचानक उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। बालवीर, वो जादू महाभस्म की सबसे बड़ी शक्ति मन बदल तितली है, और जरूर महाभस्म ने उस तितली को ही आप पर छोड़ा होगा। और बालवीर, उसके इस वार से कोई नहीं बच सकता। लेकिन रानी परी, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे बस मेहर की चिंता है। पता नहीं वो उसे कहाँ ले गई होगी, पता नहीं मेहर सुरक्षित भी होगी या नहीं। बालवीर, आप इसकी चिंता मत कीजिए। महाभस्म परी मेहर को दैत्यों के नर्क लेकर गई होगी, और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस समय मेहर सुरक्षित ही होगी। और महाभस्म परी चाहे कुछ भी कर ले, वो इस समय मेहर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ दानू, आज तुम सब आजाद हो गए इस नर्क से, क्योंकि मैं अपने साथ इस द्वार की चाबी ले आई। आज तुम सब आजादी की सांस लोगे,
और मैं पृथ्वी लोक और परी लोक को बर्बाद करने का अपना सपना पूरा करूंगी। महाभस्मपरी की जय हो, जय हो। भस्मपरी की जय हो, सच्चाई और अच्छाई का विनाश हो। महाभस्मपरी की जय हो, जय हो। भस्मपरी की जय हो। आज पहली बार ऐसा होगा कि अच्छाई बुराई का सपना पूरा करेगी। आज पहली बार ऐसा होगा कि बुराई का मकसद पूरा करने में अच्छाई का हाथ होगा। लेकिन आप पूरे विश्वास से कैसे कह सकती है कि महर सुरक्षित है? हाँ बालवीर, क्योंकि महाभस्म परी महर को दैत्यों के नर का द्वार खुलवाने के लिए अपने साथ लेकर गई है, पर महर उस द्वार को नहीं खोल पाएगी। लेकिन कैसे रानी परी? क्योंकि जिस सुनहरे चिन्ह पे महर के हाथों के निशान चाहिए, वो सुनहरा चिन्ह हम पहले ही वहां से ले आए हैं। क्या? हाँ बालवीर। बालवीर, जब तक ये सुनहरा चिन्ह हमारे पास है, महाभस्म परी महर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। आप प्लीज चल के कुछ खा लीजिए। हाँ स्मिता, प्लीज थोड़ा कुछ खा लो। इस तरह भूखे रहने से महर की खबर तो नहीं आएगी ना? नहीं, जब तक मैं महर को देख नहीं लेती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। देखिए, ऐसे तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ, कुछ नहीं होगा मुझे। एक माँ हूं, एक माँ जब कुछ ठान ले तो वो करके ही रहती है। हाँ, माँ के प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो अपने बच्चे को मौत के मुंह से भी खींच कर ला सकती है। हाँ, ये हम माओ की जिद है और हमारी जिद के सामने भगवान को भी झुकना पड़ेगा। लेकिन आप सब जानो भी दोस्त, तुम्हारी कोई बात आज मां के दिल को समझा नहीं पाएगी, क्योंकि आज उसकी लड़ाई उसके बच्चों के लिए, और मां की ममता में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े राजा महाराजा तो क्या, खुद भगवान के फैसले भी उसके सामने पिघल जाते हैं। आप लोग सही कह रहे हैं। आप लोगों की हिम्मत देख के मुझ में भी एक उम्मीद जाग गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे सही सलामत वापस लौट आएंगे। चलो अपना हाथ यहाँ से वो सुनहरा चिन्ह कहाँ गया? उस सुनहरे चिन्ह के बिना ये द्वार कैसे खुलेगा? देखा, बुराई कभी नहीं जीतती, अब भी समझ जाओ। समझना तो तुझे है लड़की कि बुराई जीते ना जीते, महाभस्म कभी नहीं हारती। दैत्यों, यहाँ कौन आया था? यहाँ से सुनहरा चिन्ह कौन लेकर गया? कोई आया तो था यहाँ, हमें लगा तुम ही होगी भस्मपरी।
कौन आ सकता है? रानी परी! तुमने मेरा खेल बिगाड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। मैं सबको भस्म कर दूंगी। लेकिन रानी परी, अब तक तो महाभस्म परी को पता भी चल गया होगा कि हम वो सुनहरा जिन यहाँ पे लेकर आए हैं, और हो सकता है वो गुस्से में मेहर को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। नहीं बालवीर, महाभस्म परी के लिए मेहर वो चाबी है जिसे वो कभी नहीं खोना चाहती, और इसीलिए आप जल्द से जल्द मेहर को वापस लेकर आए। और हाँ बालवीर, इस बार आप उस मन बदल तितली से सावधान रहिए। ठीक है रानी परी, इस बार मैं महाभस्म परी के साथ साथ उसकी बुराई को भी फिर से भस्म बना दूंगा।